हाय एवरीवन। दोस्तों, जापान में एक स्पेशल ब्रीड ऑफ फिश है जिसे कहा जाता है जापानीज कोई, KOI कोई। तो ये ऐसी एक फिश है जिसका जब जन्म होता है, जब ये बर्थ लेती है, तो इसका साइज होता है अराउंड 1 to 2 इंचेस। एक बहुत ही छोटी फिश होती है ये। अब इस फिश को अगर एक छोटे से पॉट में रखा जाए तो अपने पूरे लाइफ स्पैन में इसका मैक्सिमम ग्रोथ होता है समवेयर अराउंड 4 to 5 इंचेस। तो अपनी पूरी लाइफ में इसका ग्रोथ इज लिमिटेड टू 4 to 5 इंचेस। अब अगर इसी फिश को एक एक्वेरियम में रखा जाए तो इसके लाइफ में इसका ग्रोथ इज समवेयर अराउंड 10 to 12 इंचेस। सेम फिश एक छोटे पॉट में 5-6 इंचेस, एक एक्वेरियम में 8 to 10 इंचेस। और इसी जापानीज कोई फिश को अगर एक लेक में रखा जाए, लेक में इसे ग्रो करने का मौका मिले, तो इसका ग्रोथ हैपन्स टू समवेयर अराउंड 2 to 3 फीट्स। अब सेम फिश जिसका बाय बर्थ वाज 1 to 2 इंचेस, जो अपने पूरे लाइफ स्पैन में मैक्सिमम ग्रोथ 5 से 6 इंच भी जिसका होता है और जिसका 2 से 3 फीट भी होता है। अब ये पूरा पैटर्न देख के साइंटिस्ट बड़े परेशान थे कि सेम जेनेटिक्स, सेम DNA रखने वाली इस जापानीज कोई का इतना डिफरेंट वे ऑफ ग्रोथ कैसे हो सकता है। सो काफ़ी रिसर्च किए गए और रिसर्च के बाद एक कंक्लूजन जो आया डॉक्यूमेंट, उसमें ये मेंशन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। द ग्रोथ ऑफ दिस फिश डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्टेशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इट्स ग्रोथ। I'll repeat that. The growth of this fish depends on the acceptations of the limitations of its growth. दोस्तों, हमारे साथ भी लाइफ में यही होता है। हम लाइफ में हमारे मन में काफ़ी दायरे बना लेते हैं और जब ये हम लोग दायरे बनाते हैं तो हमारा ग्रोथ उस दायरे को कभी क्रॉस नहीं कर पाता। तो लाइफ में दोस्तों, इफ़ यू वांट अनलिमिटेड ग्रोथ, तो सबसे पहले आपको आपकी सोच को बदलना होगा। आपकी सोच में जो आप जनरली एक दायरा बना लेते हैं, मैं इतना ग्रो कर पाऊंगा, मैं इतना कमा पाऊंगा, मैं लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो पाऊंगा। सो व्हेन यू हैव दोज लिमिटेशंस इन योर थॉट प्रोसेस, सो एक बार वो आपने बाउंड्री बना ली, यू विल नेवर बी एबल टू क्रॉस दोज बाउंड्रीज। सो लाइफ में कुछ अचीव करना है, मेक श्योर देयर आर नो बाउंड्रीज इन योर थॉट प्रोसेस। एंजॉय योर डे।